14 नवंबर की रात 11:22 पर अचानक थाना आग के गोले में बदल गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि नौगाम के ऊपर आसमान में आग का गुब्बद उड़ गया। सीसीटीवी में जो दिखाई दिया वो किसी वॉर का दृश्य लगता है, जहां कई किलोमीटर दूर तक के लोग घबरा गए और आसपास की कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। घटनास्थल पर मौजूद 9 पुलिस अधिकारी, एक इंस्पेक्टर अपनी जान गंवा बैठे। दरअसल 9 नवंबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने फरीदाबाद में जैश-ए-मोहम्मद के नए डॉक्टर मौजूल का खुलासा किया था। छापेमारी के दौरान डॉक्टर मुजमिल के किराए के घर से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, तार, डेटोनेटर, बैटरियां और कुछ तरल रसायन बरामद हुए थे। इनकी जांच के लिए CFSL की टीम 14 नवंबर की शाम नौगाम थाने पहुंची, जहां उनका काम बरामद बारूद के हर पैकेज की सैंपलिंग करना था। अमोनियम नाइट्रेट की सैंपलिंग लगभग पूरी हो गई थी और अब बारी थी तरल रसायन की, जिसके लिए ज्यादा सावधानी की जरूरत थी। इसी वजह से टीम ने थाने के अहाते में अतिरिक्त रोशनी लगवाई। काम लगभग खत्म ही हो गया था कि रात 11:22 पर अचानक जोरदार धमाका हुआ। थाने की जमीन हिल गई, छत उड़ गई और आसपास की कई इमारतें भी टूट फूट गई। नजदीकी घरों में सो रहे लोग घायल हो गए। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हुए। वहीं जांच में पाया गया कि ये कोई आतंकी हमला नहीं बल्कि मानवीय भूल से हुआ एक दर्दनाक हादसा था। इस हादसे के बाद इसकी वैज्ञानिक पड़ताल शुरू की गई। अमोनियम नाइट्रेट एक ठोस पदार्थ है जिसे आमतौर पर खाद और खदानों में इस्तेमाल किया जाता है। ये अपने आप विस्फोट नहीं करता। इसे खतरनाक बनाने के लिए कुछ खास तरह के लिक्विड साथ मिलाना पड़ता है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि सैंपलिंग के समय एक तरल रसायन अमोनियम नाइट्रेट के बहुत पास रखा हुआ था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वो लिक्विड गलती से उससे मिला या ये बात फॉरेंसिक टीम की नजर में नहीं आई। विशेषज्ञों के अनुसार अमोनियम नाइट्रेट और किसी संवेदनशील तरल के बीच मामूली भी मिलावट बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। कभी कभी साधारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे कपड़ों के रगड़ने से बनने वाली हल्की चिंगारी जो जोखिम बढ़ा सकती है। इसलिए जांच इस बात पर गौर करती है कि गलती आखिर किस स्टेप में हो। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि नौगाम की घनी आबादी के बीच इतनी बड़ी मात्रा में बरामद सामग्री को खुले में क्यों रखा गया? क्या सामग्री में पहले से ही मिलावट मौजूद थी? क्या 14 नवंबर की रात सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया? इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए NI और एक्सपर्ट्स की टीम जांच कर रही है। बता दें, नौगाम थाने में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक गंभीर चूक का परिणाम है, जिसकी कीमत 9 लोगों को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का खुलासा श्रीनगर में लगे एक पोस्टर से शुरू हुआ, जहां 17 अक्टूबर को नौगाम इलाके में एक पोस्टर मिला जिस पर उर्दू में जैश-ए-मोहम्मद का नाम लिखा था। तारीख भी 17 अक्टूबर 2025 की ही थी। पोस्टर का लहजा धमकी भरा था। उसमें चेतावनी दी गई थी कि नौगाम और आसपास के वो लोग जो एजेंसी वालों की मदद कर रहे हैं वो शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं और अगर उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पोस्टर के आखिरी में कमांडर हिफजुल्लाह का नाम दर्ज था। इस पोस्टर ने नौगाम पुलिस को जांच शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया था। पहली कार्रवाई में नौगाम के एक मुफ्ती मौलाना मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद डॉक्टर मुजमिल पकड़ा गया। फिर 5 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन 7 लोगों में डॉक्टर मुजमिल और डॉक्टर आदिल को छोड़कर बाकी सब नौगाम स्थानीय निवासी थे। बता दें, पोस्टर से जुड़ी FIR नौगाम पुलिस स्टेशन में ही दर्ज की गई थी। इसी वजह से बरामद किया गया पूरा सामान जांच के लिए वहीं लाया गया था।